सार शब्द से बाची हो, मानहु इतबारा। सार शब्द से बाची हो, मानहु इतबारा। सार शब्द से बाची हो, मानहु इतबारा। आदि पुरुष एक वृक्ष है, आदि पुरुष एक वृक्ष है, निरंजन डारा। तिरदेवा शाखा भये, तिरदेवा शाखा भये, पत्र है संसारा। ब्रह्मा वेद सही कियो, शिव जोग पसारा। विष्णु नीति उत्पत्ति कियो, उरले व्यवहारा। कीर भये सब जियरा, कीर भये सब जियरा, लिए विष का चारा। सार शब्द से बाची हो, मानहु इतवारा। ज्योति स्वरूपी हाकिमा, जिन अमल पसारा। कर्म की बंसी लाय के, पकड़ियो जग सारा। अमल मिटाओ तासु को, अमल मिटाओ तासु को, पठबो भव पारा। कहे कबीर निर्भय करो, परखो टकसारा। सार शब्द से बाची हो, मानहु इतबारा। साहब कहते हैं सार शब्द से ही बचोगे। इस संसार में काल की चोट से, दुख से बचना चाहो तो सार शब्द के प्रभाव से ही, सार शब्द के में समर्पण होने से ही बचेंगे। सार शब्द से बाची हो, मानहु इतबारा। एतवार मानो। एतवार का मतलब सार शब्द से बचेंगे, शुक्र माने, सौभाग्य माने कि सार शब्द से इस संसार सागर में से उबर सकते हैं, और नहीं तो कोई उपाय नहीं। साहब ने समझाया है ये प्रवृत्ति मार्ग के बारे में, अभी कह रहे थे ना, इसको हटा दीजिए, डिस्टर्ब करता है। साहब ने जो बताया प्रवृत्ति मार्ग के विषय में, प्रवृत्ति मार्ग जो है, अभी जो प्रवृत्ति मार्ग के बारे में बोल रहे थे, वही बात साहब ने कहा कि प्रवृत्ति मार्ग आने को कहते हैं। ऊपर से धारा आ रही है, यानी शरीर अपने अंतर से बाहर हो रही है जो चेतना, वह प्रवृत्ति मार्ग है। निवृत्ति मार्ग है सबसे छूट करके एक से जुड़ जाना, सबसे छूटकर एक से जुड़ जाना। इस संदर्भ में साहब ने यह भी कहा है
कि तय तो सबको मिली रहा, मैं न मिलूंगा तो ही। द्वारे तेरे नाम जी, मिलहु कबीरा मोह। अरे ते तो सबको मिल रहा, मैं न मिलूंगा तो ही। कहा कि तुम्हारे द्वार पर नाम जी खड़े हैं, यानी नाम ने परमात्मा तुम्हारे द्वार पर खड़े हैं, इतना करीब है कि उससे ज्यादा करीब कोई नहीं है। द्वारे तेरे नाम जी, मिले कबीरा मोहि। कबीरा किसको कहते हैं? जीव को। जीव को कह रहे हैं साहेब कि ये कबीरा, नाम जी तुम्हारे द्वार पर खड़े हैं, मिल लो। लेकिन तुमको मैं देख रहा हूं कि तुम सबसे मिल ही रहे हो, तुम्हारे मिलने वाले बहुत हैं, मैं नहीं मिलूंगा तो। माता अपने बच्चे को कुछ काम में जाना चाहती है तो बच्चे को खिलौने में अटका देती है, झुंझुना फलना चिलना क्या क्या दे देती है और फुसला देती है। अब माँ अपने काम में लग जाती है। जब बच्चा झुंझुना पटक करके माँ के लिए रोने लगता है तो माँ क्या करती है? बड़ा प्यार से गले में लगा लेती है, दूध पान कराती है। तो वही कहानी है, जब प्रभु के लिए रोएंगे, प्रभु के लिए चाहत बनेगी, तभी प्रभु मिलेंगे। खिलौने में मस्त हैं, खिलौने में मस्त हैं, कोई बात नहीं है। खिलौना चाहिए तो खिलौना दे ही रहे परमात्मा। परमात्मा याद क्यों दिलाएंगे? याद तो गुरु दिलाते हैं कि तुम जिसके हो उसको प्राप्त करो, तो सारा सुख का खान तो वो है। अब देख लीजिए, महाभारत के युद्ध में कृष्ण के पास अर्जुन आए और दुर्योधन भी आए मांगने के लिए अपनी ख्वाहिश से। अर्जुन ने केवल कृष्ण को मांग लिया, मुझे प्रभु आप चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए। तो उन्होंने कहा कि तुम्हें नारायणी सेना नहीं चाहिए, शक्तियां नहीं चाहिए? कहा कुछ नहीं चाहिए मुझे, केवल आप हैं बस। दुर्योधन बहुत खुश हो गया, कहा कि ये मूर्ख है। मन में सोचा कि अर्जुन मूर्ख है, नारायणी सेना जब दुनिया में सबसे महान सेना है तो वो नहीं मांग, किसने कृष्ण को मांग लिया। तो वह जो है बड़ा खुश हुआ और आराम से मांग लिया। ठीक है, ये नहीं मांग रहे हैं तो मैं ही मांग लेता हूं, नारायणी सेना मुझे दे दो। कृष्ण मुस्कुराए, कहा कि अच्छी बात है, ठीक है ले लो। फिर अर्जुन से पूछा कि तुम और कुछ मांग सकते थे, इतनी बड़ी बड़ी सेना थी, वो नहीं मांगा, मुझे मांग लिया। और भी मैं निहत्था रहूंगा, तुम्हारे से युद्ध में क्या करूंगा मैं? कोई न सुदर्शन उठा सकता, न युद्ध में धनुष बाण उठा सकता हूं। कहा प्रभु मुझे कुछ नहीं चाहिए, केवल आप चाहिए। तो देखो वही बात आ गई, द्वारे तेरे नाम जी, मिले कबीरा मोह। तै तो सबको मिल रहा, मैं न मिलूंगा तो। सबको मिलने के लिए समृद्धि और सब कुछ चाहिए संसार का, तो दुर्योधन को चाहिए। अर्जुन को कुछ नहीं चाहिए, अर्जुन को केवल चाहिए कृष्ण। कृष्ण पर विश्वास है उसे, तो ये चाहत है। खिलौने तो सब दे देते हैं, परमात्मा खिलौने दे रहे हैं। बाल लो, बच्चा लो, परिवार लो, धन लो, दौलत लो, मांग रहे लोग, ले रहे हैं। लेकिन लेने में उसको क्या कहर ढाया जा रहा है, उसके जीवन में क्या दुख सुख का अनुभव है, तो वही जानता है ना। परिवार हो गए, बाल बच्चे हो गए, अब उसमें सुख दुख तो होगा ही, सुख दुख से छूटेगा नहीं। बॉड्रेशन आएगा, टेंशन आएगा, फ्रस्ट्रेशन आएगा, सारी चीज आते हैं दुनिया में। खिलौने में, खिलौना जो है वह दुख का कारण है। प्रभु तो दे ही देंगे असहज सहज भाव में, लेकिन प्रभु को
साहब कहते हैं मैं सबके लिए रोता हूं, मेरे लिए कौन रोता है? मेरे लिए कोई नहीं रोता है, संसार की वस्तुओं के लिए रोता है। अगर मेरे लिए रोए ऐसा कोई बिरला होता है धरती पर जो प्रभु के लिए रोए। प्रभु के अलावा दुनिया में जितना चीज है वह सब चाहिए, प्रभु नहीं चाहिए, प्रभु नहीं चाहिए, ऐसी भावना है संसार के प्राणियों की। अब देखिए सत्संग में भी आएंगे लोग तो उसकी दृष्टि, उसकी धारणा यही लगी रहती है कि मेरे जहां आवश्यकता है मेरे जीवन का, मेरे सुख सुविधाओं का, वो हमें पूर्ण होना चाहिए। और ये ऐसी बात है, सत्संग में यह ज्ञान है कि निष्कामी परम सुख पावे। जो निष्कामी है वह परम सुख पाता है। कामना रख के भक्ति करते हैं वो कभी सुख नहीं हो सकते हैं। क्यों? कि एक सुख हो गया फिर वो चला जाएगा, फिर दुख आएगा, फिर दुख जाएगा, फिर सुख आएगा, उसका तांता लगा रहता है जीवन में। और जो इस बात को जान लिया, कई कई पोर्शन पर साहब कहते हैं, कई कई जगह कहे, फिर वहां कहते हैं साहब कि भाई तुम मांगते क्या हो हमसे। शब्दों में कई बार मैंने भजन सुनाया है, कहा कि क्या मांगू कुछ थिर न रहाई, देखा तो नैन चले जग जाई। नैन से देख रहा हूं सब जा रहा है, सब जा रहा है काल के मुख में, तो मैं क्या मांगू परमात्मा से? कुछ नहीं मांगना है। मांग ही गलत है वो तो। अगर मांगने की बात देखिए, दूसरी बात आ जाती है, मांगते अगर आप हैं परमात्मा से कुछ, गुरु से, सदगुरु से, तो आप मांगते हैं तो इसका मतलब आपको विश्वास नहीं है कि वो जानते हैं। परमात्मा पर विश्वास नहीं है कि वो हमारे हृदय की बात को जानते हैं। वो सब जानते हैं, लेकिन आपको भी विश्वास नहीं है कि वो जानते हैं। इसीलिए तो मांग हो रही है। मांगने का भाव ही है कि नहीं जानते हैं मेरे दिख के, और कहते भी हैं प्रभु से, हमको तो ये दुख हो रहा है, वो दुख हो रहा है। तो जान रहे हैं कि आपको क्यों दुख हो रहा है, कैसे दुख हो रहा है, किस लिए दुख हो रहा है, सब जानते हैं। लेकिन आपकी मांग जो है वह अज्ञानता के कटघरे में है। जिस दिन आप जान जाएंगे कि जो, अब एक शब्द और कहते हैं, अरे मन धीरज काहे न धरे, शुभ और अशुभ कर्म पूर्विले, रत्ती घटे न बढ़े। ये भी कहते हैं उस पर पुष्टि करने के लिए कि होनहार होवे सो होवे, चिंता कहां करे। जो होने वाला है वो तो होकर ही रहेगा, फिर चिंता क्यों करते हो? ये तो शुक्र है कि मनुष्य जीवन प्राप्त हो गया। अब मनुष्य जीवन का जो लक्ष्य क्या है ये भली भांति जान लेना है। हमें मनुष्य जीवन का लक्ष्य है प्रभु की प्राप्ति, और कुछ नहीं। और सब तो जो प्रारब्ध में हमने कमाई किया उसे पॉजिटिव शरीर बना है, नेगेटिव से पॉजिटिव शरीर बनता है। और शरीर के रोम रोम में तो संस्कार भरा हुआ है, कहां कौन सी घटना घटेगी, कहां कौन सा दुख होगा, कहां कौन सा सुख होगा, यह तो होके ही रहेगा। फिर कामना क्या करना? तो जैसी इच्छा होगी प्रभु की होगी, उस पर टाल देते हैं और होने देते हैं। लेकिन मेरी मांग जो है, बस प्रभु आप चाहिए मुझे, और कुछ नहीं चाहिए। तो अगर वो जब वही आ जाएंगे आपके अंदर, तो फिर आनंद का सागर उमड़ जाएगा। प्रभु जब आ जाएंगे तो आनंद का सागर उमड़ जाएगा। आप देखे हैं बड़े बड़े ऋषि मुनि संत हुए हैं संसार में, जो कि दुख का पहाड़ भी टूटा है तो हंसते रहा है, हंसते रहा है, मस्त रहता है। ये तो होना ही होना है, होगा ही होगा, तो फिर मुझे चिंता करनी क्या बात है? वो जानते हैं, तब देख ही रहे हैं, और ये भी देख रहे हैं
कि आखिर इसके किस कर्मों का फल है, पूर्व जन्मों में इसने क्या किया था और उसका फल इसे क्या मिल रहा है। तो कर्मों का फल तो हमारे साथ इस पॉजिटिव में बना हुआ है, तो कटेगा कैसे? अगर कोई संत काट दिया, गुरु काट देते हैं, काट देगा, काटने की क्षमता है, ये बात नहीं काटने की क्षमता है, काट भी दिया जाएगा तो पूर्ण रूप से काट नहीं सकता। रास्ता एक ही है, उसी रास्ते से हम जा रहे हैं। बहुत बड़ी दुख की सुख की चाहत थी और सामने दुख आ गया, उस दुख को हटा करके और आगे जाके छोड़ देगा, इतना कर सकता है, लेकिन मिटा नहीं सकता है कोई। इसलिए कबीर साहब ने कहा था, कर्म गति टारे नहीं टरी, मुनि वशिष्ठ से पंडित ज्ञानी शोध के लगन धरी, सीता हरण मरण दशरथ को वन में विपत्ति पड़ी। देख रहे हैं कि उनको वन में विपत्ति पड़ा, दुख भोगना पड़ा, वो हटा करके थोड़ी दूर रख देंगे, फिर जाना तो यही रास्ता है, जाएंगे उसी रास्ते से, आगे जाकर के फिर दुख आ जाएगा। तो संत में धैर्य हो जाता है, संत में यह विवेक हो जाता है कि यह मेरे कर्मों का फल है, यह मेरे सिर पर आएगा ही, तो आएगा तो अभी आ गया तो स्वागत है, आगे के लिए मैं क्या कहूं प्रभु से। थोड़ी देर के लिए हटा देंगे तो क्या हो जाएगा? नहीं, आ जाओ भाई, और बस उसका एक ही सहारा नाम है, नाम के सहारे सबको सह लेते हैं, हल्का हो जाता है। इतना तो जरूर हो जाता है कि हल्का हो जाता है, वह दुख व्यापता नहीं है उस तरह से जैसे संसार के लोगों के साथ व्यापता है, वैसा नहीं है। तो यहां साहब कहते हैं ये प्रवृत्ति मार्ग है, ये संसार का मार्ग है, और निवृत्ति मार्ग के ले जाने के लिए आए हैं। प्रवृत्ति मार्ग में कौन आए हैं लेने के लिए? ब्रह्मा है, विष्णु है, शंकर जी हैं और 33 करोड़ देवता हैं। ये लोग प्रवृत्ति मार्ग में ले जाने वाले हैं। ये मुक्तिदाता नहीं है, ये मुक्त नहीं कर सकते, इनकी कोई औकात नहीं है मुक्त होने की, करने के लिए। आप कुछ मांगते हैं, मांग दे देंगे, वो देने लायक है, वो देवता है, देवता कहते हैं देने वाले को, दे देंगे जहां तक उसकी क्षमता है, लेकिन आपको मुक्ति नहीं दे सकता। ये वही करेंगे ये लोग, थोड़ा सा हटा देंगे, लेकिन भोगना पड़ेगा, उसको कोई काट नहीं सकता है। देवी देवता की औकात नहीं है कि उसको काट ही दे, हटा दे सदा के लिए, नहीं, क्योंकि ये भी भोग रहे हैं, इनके भी भोग हैं। ये देवी देवता ब्रह्मा विष्णु महेश, इसको भी पनिशमेंट मिलता है, इसके ऊपर भी बैठा हुआ है काल निरंजन निराकार ब्रह्म। ऐसे कितने ब्रह्मा चले गए, विष्णु कितने चले गए, शंकर चले गए, सब चले गए, उसके जीवन काल में भी गलतियां हुई हैं, उसको भी पनिशमेंट मिला, फिर जनरल में भेज दिया। जैसे जनरल लोग आप हम लोग जीवन जीते हैं, वो तो पद है, ब्रह्मा का एक पद है, विष्णु का एक पद है, शिव का एक पद है। जैसे मास्टर का पद होता है, डॉक्टर का पद होता है, कोई कर्मचारी का पद होता है, कोई कलेक्टर होता है, बीडीओ सीओ होता है, ये सब पद है। इस पद पर ये आए हैं पुण्य के प्रताप से, जन्मों में इन्होंने पुण्य किया, उसके प्रताप से वो पद मिल गया, सर्वोच्च पद। लेकिन उनके पद के बाद उनको भोगना पड़ता है, गलतियां तो होगी, जब कर्म करेंगे तो कहीं भूल होगा, कहीं चूक हो जाएगा। ऐसी बात नहीं है कि आप जो कर्म कर रहे हैं सब में सही ही होगा, कर्म करने पर तो गलतियां होगी, इसको कोई नहीं ये काट सकता है। लेकिन है क्या, जब आप सदगुरु के लक्ष्य में लक्षित होकर के भजन करेंगे, साधना करेंगे, अपने अंतस चलने निवृत्ति मार्ग में आने के लिए तैयार हो जाएंगे, और कोई कामना नहीं रहेगी, कुछ चाहिए नहीं मुझे, जो है प्रभु आपकी दया से सब ठीक है, जैसी इच्छा हो आपकी वैसा हो, इच्छा भी उसी पर छोड़ देंगे, तब क्या होगा,
वह जो आप जो भजन कर रहे हैं, उपासना कर रहे हैं, साधना कर रहे हैं, वह सब पुण्य, उसका पुण्य जो है सिंचित होकर के आपके आत्मा में स्थित हो जाएगा, ठहर जाएगा, आत्मबल बढ़ाने में काम आ जाएगा, आपकी आत्मा का बल बढ़ जाएगा। लेकिन जब मांग लेंगे तो वह आत्मबल घट जाएगा। कैसे घट जाएगा? उदाहरण देता हूं, जैसे खेत है और खेत में हजारों मान है, चूहे ने उसमें बिल कर दिया है, बहुत बड़ा बड़ा बिल। किसान खेती करता है, पौधा भी बो दिया, अन्न भी बो दिया है और उसका पानी पटा रहा है, सारा पानी बिल में चला जाता है और खेत सूखे का सूखा है। चिड़िया उधर से आई, बैठ करके वो बीज जो डाला था उसको चुग चुग करके भाग गई, एक को फसल नहीं हुआ। तो किसान बेचारा चिंतित है, क्या करे? तो किसान को चिंता हो गई, अब क्या करें नहीं करें। तो वही है, उसी तरह से आप जो भक्ति का बीज बोया है चित्त रूपी खेत में, तो भक्ति का बीज बोया है तो वो बीज ले लेके उड़ जाता है। कौन कौन उड़ जाता है? कामना, इच्छा रूपी चिड़िया आती है और चुग करके चली जाती है। आप ध्यान करते हैं, भजन करते हैं, वहीं के वहीं है, आपकी न साधना बनती है न कुछ बनता है। कुछ करते हैं तो कुछ नहीं। किसान की तरह आप किसान हैं, आप चिंतित हैं, क्यों फसल नहीं होता है, कुछ नहीं दिखाई देता है, कुछ अनुभूति नहीं होता है। मैं जोड़ लगाता हूं, बैठ के ध्यान करता हूं इतना देर तक, भैया वो तो चिड़िया चुग करके चली गई, कैसे फसल होगा? भक्ति रूपक पौधा कैसे उग पाएगा? यही होता है। तो कहते हैं भाई, भक्ति बीज जो है उसको किसान जो है उसको कितना काम करता है। अगर जब किसान को यह ज्ञान हो जाए कि चूहा का मान है अंदर, इसलिए वो पानी भी देते हैं तो चला जाता है, तो उसको कल्टी करेगा, खेत में कल्टी कर करके पहले जमीन तैयार करेगा। जब जमीन तैयार हो जाएगा तब उसमें खाद पानी डालेगा, बीज बोएगा, कीटाणुओं से रक्षा करने के लिए व्यवस्था करेगा, सारे जतन करेगा, तब भक्ति रूपी पौधा आ जाएगा। हमारा जो काम है, हम भक्ति रूपी बीज को बोए हैं और सदगुरु ने बीज दिया है, गुरु ने बीज दिया है, उसका उपयोग सदुपयोग तो हमारे हाथों है। हम उसको कैसे करेंगे, वो सब बातें हैं। अब तो मैं यह कह रहा था यहां से कि सार शब्द से बाची हो मानव इतबारा, आदि पुरुष एक वृक्ष है निरंजन दारा। आदि पुरुष वृक्ष कौन है? आदि पुरुष जो वृक्ष है वह कौन है? सत्य पुरुष। आदि पुरुष एक वृक्ष है निरंजन दारा, वह जो है एक पाद जिसको कहते हैं अक्षर ब्रह्म, अक्षर मंडल में सृष्टि होती है, प्रलय होती है, मुक्ति होती है, उसका आधार वही है। तो आदि पुरुष एक वृक्ष है निरंजन डारा। निरंजन कहां से आया? अक्षर ब्रह्म से। तो अक्षर ब्रह्म से आया तो अक्षर उसकी योनि है, वहां से प्रकट हुआ है। तो निरंजन ब्रह्म जिसको कहते हैं वह तो अस्कंद हो गया। आदि पुरुष जो हो गया संपूर्ण वृक्ष हो गया, संपूर्ण सृष्टि में ओतप्रोत सारे, और निरंजन उसका फेड़ हो गया। क्या कहते हैं? फेड़ जो होता है वृक्ष का, उसका डार है। तो त्रिदेवा शाखा भय, अब उस डार से शाखाएं फूटती है कि नहीं? ऐसे इधर उधर तो शाखाएं फूटती है, तो वो त्रिदेवा हो गए, ब्रह्मा विष्णु महेश। डार निकले हुए बड़े बड़े नहीं निकल जाते हैं इधर, फिर उससे पत्ते लगते हैं, फैल जाता है। तो आदि पुरुष एक वृक्ष है
निरंजन डारा त्रिदेवा शाखा भय त्रिदेवा। ये प्रवृत्ति मार्ग में चल रहा है, संसार के सृष्टि में कार्य हो रहे हैं। अब कहते हैं ब्रह्मा वेद सही कियो। अब ब्रह्मा जी ने वेद को सही किया, सुधार करके, माने उसको संकलन किया ब्रह्मा जी ने। अवेद ज्ञान, प्रकृति का जो ज्ञान है, जप तप संयम तीर्थ व्रत पूजा पाठ, ये सब की व्यवस्था किया ब्रह्मा जी ने पुण्य कमाने के लिए। ये सब कार्य ब्रह्मा जी का हुआ। संसार में जो जीव है वह कैसे कैसे क्या होगा उसकी व्यवस्था उन्होंने किया। और कहते हैं शिव योग पसारा। शिव जी ने हठ योग को पसारा। हठ योग के प्रणेता कौन है? शिव जी है। प्राणायाम कुंभक ये सब कर करके ये सब शिव जी ने किया संसार में। अब विष्णु नीति उत्पत्ति की हो। विष्णु ने नीति बनाया, राजनीति। विष्णु को राजनीति का माने सम्राट बना दिया। आप राज करो, आप जीवों पर राज करो। तो इस प्रकार से वो जो है विष्णु जी राजनीति को लाए संसार में। कैसे राज किया जाएगा, कैसे जीव को अपनी ओर खींच के रखा जाएगा, किया गया। विष्णु नीति उत्पत्ति कियो उर्लय व्यवहारा। उसको अपने अंतस में व्यवहार करने के लिए सभी युक्तियां बनाई विष्णु जी ने। तीन लोक दसहु दिशा यम योग पसारा। तीन लोक दसहु दिशा यम रोकिन द्वारा। यम ने तीन लोक दसों दिशाओं में, 10 दिशा कौन हो गए? पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण ईशान अग्नि नैऋत्य वायु, 8 हो गए? 8 हो गए ना। और आकाश पाताल, ये 10 दिशा होते हैं। तीन लोग 10वीं दिशा यम रोकिन द्वारा। उसके लिए यम ने द्वार को, दरवाजा बंद कर दिया, जीव खबरदार बाहर न जा सके। जीव को इसी में घुटा कर रखना है। यम ने यम खड़ा कर दिया उसके लिए। फिर कहा साहब ने कीर भय सब जियरा लिए विष का चारा। सारे जीव जो हैं वह उसमें कीड़े बन गए। और क्या लेकर के? विषय का चारा लेकर। विषय भोग का, संसार में जितने विषय हैं, विषय में इच्छाओं की पूर्ति के लिए जो लोग जार बेजार रहते हैं वो विषय आता है। संसार का सब चीज एक विषय वासना ही नहीं है, जितने हैं सभी विषय इच्छा की जो पूर्ति करते हैं लोग, वह सब विषय है। विष का चारा दे दिया। उसी चारा को लेकर के, यानी उसी विषय के लिए दिन रात बेचैन रहते हैं। ये करना है, अब यह विषय है कि हमें ऊंची चोटी पर जाना है, हमको ये हासिल करना है, वो हासिल करना है, वो हासिल करना है, तरह तरह की बातें मन में आती हैं। वो सब विष का चारा है। कीर भय सब जियरा लिए विष का चारा। ज्योति स्वरूपी हाकिमा जिन अमल पसारा। ज्योति स्वरूपी हाकिमा, ज्योति निरंजन, जो काल निरंजन है, वह मन रूप में सबके साथ हो गया है। जो मन के रूप में उसका सूत्र जो काम कर रहा है काल निरंजन का, तो उसी को कह रहे हैं कि ज्योति स्वरूपी हाकिमा। वो हाकिम है, सबका मालिक है। ब्रह्मा विष्णु महेश सबका मालिक है। ज्योति स्वरूपी हाकिमा निरंजन ब्रह्म। कहते हैं ज्योति स्वरूपी हाकिमा जिन अमल पसारा। ये अमल पसार दिया, खुराक दे दिया, सब संसार के प्राणियों को खुराक दे दिया। ये हो वो हो। और कर्म की बंसी लाए के पकड़ियो जग सारा। अब कर्म की बंसी ला करके संसार के सब प्राणियों को पकड़ लिया है। कर्म तो करना ही होगा। लोग देखते कहीं लिखा हो रहता है कर्म ही पूजा है।
कर्म ही पूजा है। कैसे कर्म पूजा भाई? यहाँ साहब कहते हैं निष्कर्मी, निष्काम कर्म। ये कर्म की बातें हैं। कर्म की बंसी लाए के, बंसी बजाता है जादूगर, बजा बजा करके खूब आदमी को तरह तरह की चीज दिखलाता है। तो कर्म की बंसी लाए के पकड़ियो जग सारा, सारे संसार को पकड़ लिया, एक मुट्ठी में बांध लिया निरंजन ने। कर्म की बंसी लाए के पकड़ियो जग सारा, अमल मिटाऊं तास को पठवो भव पारा। अब साहब कहते हैं सब संसार को पकड़ लिया निरंजन ने, इस प्रकार के कर्म की बंसी लगा करके। अब साहब कहते हैं कि अमल मिटाऊं तास को पठवो भव पारा। उसका अमल जो है, अमल मैंने खुराक। निरंजन क्या खाता है? जीव को तो भक्षण करता है, सारे जीव उसके भोजन है निरंजन के। तो साहब कहते हैं कि मैं उसका खुराक मिटा दूंगा। क्या कहते हैं? अमल मिटाऊं तासु को पठवो भव पारा, उसका खुराक मिटा दूंगा और भवसागर के पार कर दूंगा मैं तुम्हें, इस संसार सागर से उद्धार कर दूंगा, उसका खुराक मिटा करके न करूंगा। कहे कबीर निर्भय करो परखो टकसारा, कहे तुमको मैं निर्भय कर रहा हूं, संसार के जीवों प्राणियों मैं तुम्हें निर्भय कर दूंगा, इससे इसका कोई चारा नहीं चलेगा मेरे सामने। और परखो टकसारा, मेरे टकसार को परखो। टकसार क्या है आपका? सार शब्द। सार शब्द क्या है? परमात्मा। शब्दों का जो सार है, जिससे शब्द हुआ है, जिससे सृष्टि हुई है, शब्द से सृष्टि हुई है, शब्द से सब हुए हैं, और उसी शब्द में यही शब्द से प्रकट भय सब, सोई शब्द है पारा। जिस शब्द से सारे प्रकट हुए हैं, उस शब्द, वह शब्द परमात्मा है, उसे सार शब्द कहते हैं, उसे ही नाम कहते हैं, उसे अजर नाम कहते हैं, अमर नाम कहते हैं, उसे स्वर्ण नाम कहते हैं, कसा नाम कहते हैं। बहुत तरह से नाम दिया गया है वेदों के अंदर भी, और साहिब ने भी कहा है। तो वह नाम ही परमात्मा है, उसे सार शब्द कहते हैं। सार शब्द कोई जपने की वस्तु नहीं है, सार शब्द में नियुक्त होने की चीज है। इसलिए कहा साहब, सार शब्द से बाची हो मानो इतवारा। यह सौभाग्य मान लो कि मैं कह रहा हूं कि सार शब्द से ही बचोगे, और कोई रास्ता, कोई चारा नहीं है संसार में बचने का। जीव को सतर्क करते हैं। इतना ही कह करके आज का वाणी समापन करता हूँ। साहिब बंदगी।